वेलकम बैक गाइस टू मिस्ट्री मूवमेंट। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को टाइम से वीडियो मिलते रहिए। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो तो मैं डेली अपलोड कर रहा था, लेकिन गाइस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को और वीडियो को हर कोई लाइक किया करे। कि आप सभी लोग गाइस अपने अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करो, उनको भी शेयर करो जिनको अभी के लिए लगता है कि मैंने रिटर्न नहीं मारा, उन सबको भी पता चल जाए कि मैं वापस आ चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत सारा थैंक्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि नीलटी डिफरिंग फ्लेम को हून टियांडी ने धोखा देकर उसको अभी के लिए रिफाइन कर लिया था और हून टियांडी ने डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और अभी के लिए वो इस दुनिया पर सिर्फ एक ही बंदा था जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसका अभी के लिए कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, ना ही ज़ूकुन और ना ही गुजुआन। अभी के लिए गाइस हून टियांडी हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने चूंटी के बराबर थी और इसके साथ ही वो अपनी सारी आर्मी को अभी के लिए मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हमारी नजर पड़ती है सेंट्रल प्लेन्स में, जहाँ पर गाइस हर तरफ हून टियांडी की तबाही की वजह से लाशें बिखरी पड़ी थी, ब्लड सी हर तरफ अपीयर हो चुका था, पूरा सेंट्रल प्लेन्स लाल बादलों में ढका हुआ था और सारे लोग इस चीज के खत्म हो जाने की दुआएं मांग रहे थे, मगर ये कहाँ खत्म होने वाला था। अभी के लिए पूरा आधा साल गुजर चुका था और इसके साथ ही गाइस आसमान में हलचल होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके साथ ही सभी लोग अलायंस आर्मी के वो घबरा जाते हैं क्योंकि हून क्लैन अभी के लिए अपीयर होने वाला था और इसके साथ ही आसमान फटता है तो वहाँ से हून क्लैन की आर्मी पर अपीयर हो जाती है और वो लोग इन लोगों को ऊपर से देख रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे, उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड थे। और गाइस इन लोगों को इसे देखकर सारे लोग अलायंस आर्मी के कपकपाहट जारी हो जाती है उनके जिस्मों में। गुजुआन ज़ूकुन वो भी कहते हैं कि ये बंदा आ गया है। तो इसके साथ ही गाइस हून क्लैन की जो आर्मी थी वो रास्ता खाली करते हैं और हम देखते हैं एक बंदा ब्लड लोटस के ऊपर बैठा हुआ वहां पर अपीयर होता है। उसके बाल लाल हो चुके थे और बाल हर तरफ बिखरे हुए थे। ये और कोई नहीं हून टियांडी था जो कि अब डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है और इसको देखकर इवन के गुजुआन उसके भी एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो कहता है कि ये कामयाब हो गया। अभी के लिए गाइस हून टियांडी इन लोगों की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि गुजुआन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ये हजारों सालों वाली लड़ाई जीत ही जाऊंगा और देखो आज फाइनल विक्टर मैं हूँ। गुजुआन गाइस थोड़ी देर सोचता है और अपनी मुट्ठियां बेच लेता है और कहता है कि हून टियांडी याद होगा तुम्हें हमारे एंशिएंट क्लैंस के बीच में एक पुराना एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी एंशिएंट क्लैंस आपस में वार करेंगे तो इससे नॉर्मल लोगों को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मगर तुमने तो हर तरफ तबाही मचा दी। जिसके साथ ही हून टियांडी आगे से बड़े ही आराम से हंसते हुए कहता है कि तबाही अभी के लिए जो भी दाउकी कॉन्टिनेंट के रूल्स बनेंगे वो ही बनाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। तो ये दाउकी कॉन्टिनेंट आज से हून क्लैन की मलकियत होगा। अब इधर अलायंस आर्मी जिन्होंने गाइस मिलकर उस स्काई मेंशन अलायंस के इर्द गिर्द बड़ा सा बैरियर बनाया हुआ था, हून टियांडी से देखता है और अपना सिर्फ हाथ का एक ही इशारा करता है, जिसके साथ ही गाइस आसमान में जो सारे के सारे लाल बादल थे जिनमें से ब्लडी रेन हो रही थी वो एक स्पेयर की शक्ल ले लेती है और सीधा जाकर उस बैरियर से टकराती है। गाइस कोई रिपल्स वहां पर अपीयर नहीं होते, वो उस बैरियर के आर पार फौरन ही चली जाती है और वो बैरियर शीशे की तरह टूट गया था। ये चीज देखकर सारे लोग घबरा गए थे और हून टियांडी हंसते हुए कहता है कि गुजुआन तुमने जरा विटनेस में करवाऊंगा अपनी डाउडी लेवल की पावर को, तुम मेरे ओपोनेंट थे तो तुम इस चीज का हक तो रखते ही हो। अब इसके साथ ही गए सारे लोग घबरा जाते हैं और इधर गुजुआन कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ और गाइस अभी के लिए अटैकिंग फॉर्मेशन रेडी कर रहे थे जो कि गू क्लैन की गाउडी फॉर्मेशन थी। इसके साथ ही गुजुआन पर्सनली इस फॉर्मेशन को मॉनिटर करता है और गाइस एक बड़ा सा गूडी मिरर आसमान में अपीयर हो जाता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक था, पूरा दाउकी कॉन्टिनेंट ये अटैक देख पा रहा था क्योंकि ये अटैक इतना बड़ा था। इतना बड़ा ड्रैगन उस फॉर्मेशन से निकलता है कि उसे शायद दूसरे कोने में बैठा हुआ दाउकी कॉन्टिनेंट का छोटा सा पर्सन भी बच्चा भी देख ले। गाइस जैसे ही ये ड्रैगन अपीयर हुआ था तो वहां पर प्रेशर हर तरफ फैल जाता है क्योंकि ये बहुत सारे दोशें क्लास के एक्सपर्ट्स की ताकत से मिलकर बना हुआ था, लेकिन इसके सामने था हून टियांडी जो कि हल्की सी स्माइल कर देता है और कहता है कि ये स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं। और जैसे ही वो ड्रैगन हून टियांडी के पास पहुंचता है अटैक करने के लिए तो हून टियांडी दूर बैठा बैठा ही उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि क्रैक, जिसके साथ ही गाइस वो पूरे का पूरा ड्रैगन वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। ये चीज देखकर सारे के सारे अलायंस आर्मी गाइस उनकी ताकत तो जवाब देगी थी और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो गए थे। गुजुआन की भी हालत खराब थी और अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा चुके थे। इधर हून टियांडी गुजुआन से हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछली बार अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन तुमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। चलो फिर ये सब यहीं पर एंड करते हैं। के साथ ही हून टियांडी गाइस अपनी उंगली गुजुआन की तरफ करता है और आसपास की उसकी ब्लडी की को गैदर करता है अपनी फिंगर की टिप पर और वहीं बैठे बैठे गुजुआन पर अटैक कर देता है। गुजुआन ये अटैक देखकर अपनी सारी दाउकी अनलीश कर देता
लेता है और नेचुरल एनर्जी को भी गैदर करके एक डिफेंसिव बैरियर बनाना चाहता था, लेकिन हुन टियांडी सिर्फ कहता है कि हाल, जिससे कि इस नेचुरल एनर्जी जो कि गु युआन कंट्रोल कर पाता वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके सारे कनेक्शन नेचुरल एनर्जी से कट जाते हैं क्योंकि दोशेंग क्लास के 9 स्टार का पीक एक्सपर्ट नेचुरल एनर्जी को जब मन चाहा जैसा चाहा वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन डाउडी लेवल का एक्सपर्ट तो उससे ऊपर होता है ना। उसके एक ही इशारे से अभी के लिए गु युआन बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। लेकिन गाइस अभी के लिए गु युआन इतना भी ज्यादा बच्चा नहीं था, उसको काफी सारा एक्सपीरियंस था बैटल का। वो फौरन ही अपना अटैक मूव चेंज कर देता है और कहता है गुडी शटरिंग ब्लैक फिंगर, और उसके साथ ही अपनी सारी दाउकी का यूज करके गाइस एक बड़ा सा अटैक रेडी करता है और एक बड़ी सी उंगली हवा में बन जाती है और वो सीधा हुन टियांडी के अटैक को रोकने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही हुन टियांडी की छोड़ी हुई फिंगर लाइट गु युआन की बड़ी सी दाउकी फिंगर से टकराती है तो वो उसको आर पार कर जाती है और सीधा हुन युआन की बॉडी में जा टकराती है और गु युआन की बॉडी को भी पार कर लेती है। गाइस अभी के लिए गु युआन के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था और जू कून पीछे से आकर गु युआन को पकड़ लेता है क्योंकि गु युआन गिर रहा था, उसको थोड़ा सा स्टेबल करता है। और हुन टियांडी हंसते हुए गु युआन से कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि डाउडी लेवल का एक्सपर्ट इस दुनिया की पीक का एक्सपर्ट होता है और वो अपनी मर्जी से किसी की नेचुरल एनर्जी काट भी सकता है। तुम मेरे सामने नेचुरल एनर्जी यूज करने की कोशिश कर रहे थे बेवकूफ कहेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेचुरल एनर्जी कैसे कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ ही गाइस वो अपने सामने एक बादल को इशारा करता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां चमक रही थी और वो बादल उस हुन टियांडी के इशारे पर बिजलियों वाला अटैक सीधा कर देता है अलायंस आर्मी के एक्सपर्ट्स पर गु युआन अपना खून पूंजते हुए सभी से कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन बना लो, अटैकिंग फॉर्मेशन। और इसके साथ ही वो सारे मिलकर अटैकिंग फॉर्मेशन बनाते हैं और गाइस उनका एक बड़ा सा ड्रैगन फिर से फॉर्म हो जाता है। और इधर हुन टियांडी का वो बड़ा सा क्लाउड जो कि रेड कलर का था और में से रेड कलर की लाइटनिंग बाहर निकलती है, वो सीधा जाकर उस ड्रैगन से टकरा जाती है। और इसके साथ ही गाइस वहां पर थोड़ी देर के लिए वो ड्रैगन तो उस लाइट से लड़ता है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ड्रैगन एक बार फिर से शैटर हो गया था और गाइस नीचे फॉर्मेशन में जितने भी अलायंस आर्मी के एक्सपर्ट जिन्होंने इस फॉर्मेशन में हिस्सा लिया था वो सारे खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। ली क्लैन का हेड, येन क्लैन का हेड और गु युआन भी और जू कून काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि गु युआन ने तीनों चारों क्लैंस के यंगर जनरेशन के लोगों को दाउकी कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे हिस्सों में भेज दिया था ताकि इन लोगों की ब्लड लाइन प्रिजर्व रहे। और ये लोग शाओजिन का वेट कर रहे थे, इन्होंने शाओजिन को अभी के लिए बुलाया नहीं था ताकि वो अपनी रिट्रीट में डिस्टर्ब ना हो जाए। वो एक बार डाउडी बनकर ही वापस आए तो इस कुत्ते को वो संभाल लेगा। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं जैसे अलायंस आर्मी में भी इस अटैक में फेल हुए थे, गु युआन जू कून काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और एक दूसरे को देख रहे थे, काफी ज्यादा शौक में थे कि डाउडी लेवल का एक्सपर्ट इतना टेरिफाइंग हो सकता है कि पूरी अलायंस आर्मी को ही मलियामेट कर दे या उनके अटैक को फौरन ही शैटर कर दे। ये डाउडी लेवल का एक्सपर्ट काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। येन जिन और ली यिंग ये भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। गु युआन कहता है कि अभी के लिए हमें टाइम बाय करना होगा शाओजिन के लिए और इस फाइट को ज्यादा खींचना होगा ताकि शाओजिन जल्दी से डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करके यहाँ पर अपीयर हो जाए, तब हमारे पास चांसेस होंगे इस कुत्ते को मारने के। लेकिन इसके साथ ही जी येन जो कि साइड पर खड़ी थी वो जल्दी से कहती है कि जो ड्रैगन सील मैंने शाओजिन की बॉडी में और अपनी बॉडी में छोड़ी हुई है अभी के लिए, उससे मुझे पता लग रहा है कि शाओजिन अभी भी जिंदा है और ये ड्रैगन सील थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद ग्लो कर रही है। मगर अभी के लिए मुझे शाओजिन की एग्जैक्ट कंडीशन का बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस हालत में है। गाइस शाओजिन के जिंदा होने की खबर सुनकर सारे लोग वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और अभी के लिए उनमें एक नया जज्बा आ जाता है हुन टियांडी को मजीद थोड़ी देर रोकने का। अब इसके साथ ही जू कून गु युआन से कहता है कि गु युआन अभी के लिए तुम सारी की सारी अलायंस आर्मी को ऑर्गेनाइज करो, रीऑर्गेनाइज करो तब तक मैं इस कुत्ते से फाइट करता हूँ और इसे थोड़ा डिले करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही जू कून जल्दी से एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है जो कि गाइस काफी बड़ा था और अपनी पूरी ऑरा को अनलिश कर देता है। और आज जैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की पूरा ऑरा अनलिश होती है तो गाइस इससे वहां पर रेड क्लाउड थोड़े थोड़े फट जाते हैं और हुन टियांडी उसकी तरफ देखकर कहता है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन। हुन टियांडी से देखकर कहता है कि अभी के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं अभी के लिए डाउडी क्लास में पहुंच चुका हूँ, तो मेरे आगे सबमिट कर जाओ, मैं तुम्हारे क्लैन को तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके साथ ही जू कून आगे से इस चीज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और पर्पल कलर की लाइटनिंग शाउट आउट होती है उसके मुंह से और सीधी उस हुन टियांडी पे जाकर टकराती है। लेकिन हुन टियांडी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हुन टियांडी कहता है कि जिद्दी जानवर, वो वहां से डिसअपियर होकर जू कून के सर के ऊपर आकर अपीयर हो जाता है और सिर्फ गाइस अपना पाँव ही उसकी बॉडी पर रखता है, जिससे कि जू कून की बॉडी के जितने भी ड्रैगन स्केल्स थे वो वहां से शैटर होना शुरू हो जाते हैं और जू कून काफी
ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होकर जमीन पर आकर गिरता है दिमाग से। अलायंस आर्मी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, दाउकी कॉन्टिनेंट के सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि गाइस अभी के लिए अलायंस आर्मी भी इस कुत्ते के आगे टिक नहीं पाएगी और इवन के ज़ूकुन भी इससे अब हार चुका है। गुयुआन तो पहले ही हार गया था और हुन टियांडी अपने ब्लड लोटस पर वापस जाकर बैठते हुए कहता है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग थी और हाँ, मैं सेंट्रल प्लेन्स को हमेशा से ही नफरत करता था, इसलिए मैं पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स को अभी के लिए डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये साला बिल्कुल सटे आ चुका है, दाऊडी लेवल पर क्या पहुंच गया। ये हुन टियांडी अपने हाथ के एक इशारे से वहां पर अपने सारे रेड क्लाउड्स को गैदर करता है और गाइस रेड क्लाउड से रेड कलर की लाइटनिंग निकलकर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में तबाही मचा देती है। वो लाइटनिंग गाइस जमीन की तह तक भी जा रही थी और हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो गई थी। जो जमीन के अंडरग्राउंड छुपे हुए थे मैजिकल बीस्ट, जानवर, इंसान, वो सारे के सारे खत्म हो रहे थे। कुछ लोग तो इस डर से ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ये लाइटनिंग उन पर पड़ ना जाएगा और जिसको ये लाइटनिंग टकराती थी वो वही राख में तब्दील हो जाता था। इवन अब गाइस अलायंस आर्मी के जितने भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स इस ब्लड लाइटनिंग की जिद में आ गए थे और ब्लड लाइटनिंग की वजह से अलायंस आर्मी के एक्सपर्ट्स भी मारे जाते हैं। उसमें गू क्लैन के, येन क्लैन के, ली क्लैन के और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के भी एक्सपर्ट्स थे। वो उनकी सोल्स भी वहीं पर शैटर हो जाती हैं। ये चीज देखकर गुयुआन की आंखें फट जाती हैं। गुस्से में वो कहता है बास्टर्ड कहीं के। मगर इधर हुन टियांडी कुत्तों की तरह हंस रहा था और ऐसे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा डेविल है जो कि इस दुनिया को खत्म करने के लिए अभी के लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है। अब इसके साथ ही गुयुआन कहता है कि सभी फोर्सेस पीछे हट जाओ और डिफेंसिव बैरियर बना लो, खुद को डिफेंड करो बस। अब गाइस इवन के जीएन जो कि हमेशा ही एटीट्यूड में रहती थी, वो भी ये सारा सीन देखकर अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और डर चुकी थी। इधर काइलिन, उसने शौ शौ को हक कर लिया था, उसके कोल्ड फेस पर भी अभी के लिए डर के आसार नुमाया हो चुके थे। और इधर शौ शौ काइलिन को फौरन से गले लगा कर कहती है कि मम्मी अभी के लिए क्या फादर आएंगे, क्या वो शौ शौ को बचाने आएंगे। जिसके साथ ही आगे काइलिन कहती है कि हाँ बच्चे, शौ शौ अभी के लिए तुम्हारे बाबा तुम्हारे बचाने के लिए लाजमी आएंगे, वो तुम्हें छोड़ कैसे सकते हैं भला। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि शौ शौ की बॉडी से लाइट पिलर बाहर निकलता है गाइस। अभी के लिए ऐसे लगता है कि उसने बहुत सारे लेवल्स का ब्रेक थ्रू कर लिया हो। इवन के अभी के लिए शौ शौ की पावर क्वीन मेडुसा से भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। क्वीन मेडुसा तो दोशेन क्लास के 2 या 3 स्टार पर होगी, लेकिन शौ शौ की पावर अभी के लिए दोशेन क्लास के 8 स्टार की पीक पर चली गई थी। ये चीज देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इधर शौजेन, शौडिंग, शौली, इनकी भी पावर यकदम से बढ़ गई थी। इनके औराज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा जीनियस बंदा गुयुआन अभी के लिए ये चीज देखकर कहता है कि अभी के लिए लगता है कि शौ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो चुकी है। दाऊडी ब्लड लाइन शौ क्लैन की वो इन लोगों की बॉडी में एक्टिवेट हो गई है। लगता है कि शौयन ने दाऊडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। सारे लोग ये चीज सुनकर हक्के बक्के थे और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए गुयुआन थोड़ा बहुत खुशी हुआ था और आसमान की तरफ देखता है तो वहां पर अजीब तरह की फ्लेम अपीयर हो जाती है जो कि स्काई मैंशन अलायंस के इर्द गिर्द फैल गई थी और वहां पर एक बड़ा सा बैरियर बना देता था हुन टियांडी के अटैक से बचने के लिए। अभी के लिए गाइस हुन टियांडी की ब्लड लाइटनिंग इस फ्लेम बैरियर के सामने कुछ भी नहीं थी, ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। अब इसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है एक ह्यूमन फिगर पर गाइस। वहां पर अपना शौयन अपीयर हो चुका था जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्रिलियंट फ्लेम्स थी और इसको देखकर सारे लोग सुख का सांस लेते हैं और सारे इवन के गुयुआन भी शौयन से कहते हैं कि शौयन हम अपनी लिमिट्स पर पहले ही पहुंच चुके हैं, अब सारे मामला तुम्हारे हवाले, तुम खुद ही इससे निपटो। अब शौयन को देखने के बाद सभी लोग अलायंस चीफ के नारे लगाना शुरू हो गए थे। ये वो लोग थे जो कि बहुत ज्यादा पैनिक थे पहले और शौयन को देखकर इनको बहुत ज्यादा उम्मीद अभी के लिए बांध ली थी क्योंकि शौयन का दाऊडी लेवल का ओरा था गाइस। उसका ओरा हुन टियांडी से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हुन टियांडी का थोड़ा सा इन्फीरियर था। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अलायंस आर्मी के काफी सारे लोग शौयन को किसी कल्ट की तरह मानते थे, शौयन के पीछे चलते थे, शौयन को अपना आइडियल मानते थे। के साथ ही हमारी नजर पड़ती है वहाँ क्राउड में लियू किंग पर गाइस। ये जानन एकेडमी का स्टूडेंट था जो कि शौयन का दोस्त था, आप लोगों को पता ही होगा, टायरेंट स्पेयर लियू किंग। अब इसके साथ ही वो बंदा भी शौयन को देखता है। शौयन की फ्लेम्स अभी के लिए कम पड़ गई थी और हम एक काले कपड़े पहने हुए बंदे को देखते हैं गाइस। शौयन काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। इधर वहाँ पर मौजूद ल्यूफी जो कि लियू किंग की सिस्टर थी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे पुरानी अपनी गलतियां याद आ जाती हैं क्योंकि उसने जानन एकेडमी में शौयन को तंग करने की कोशिश की थी और चपाटे खाए थी
जी जूनियर से। चलो जो भी है, पुरानी बातें हैं ये। और काफी सारे लोग कहते हैं कि जामा एम्पायर से वो छोटा सा बच्चा कौन जानता था कि वो आज लाइट डाउडी लेवल पे एक्सपर्ट बन जाएगा, इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट। इधर हम देखते हैं अब हून क्लैन के लोगों को गाइस, उनके अंदर काफी ज्यादा पैनिक फैल जाता है, क्योंकि अभी के लिए वैसे भी हून ट्यांडी ने उनकी आधी आबादी तो खत्म कर ही दी है, आधी से भी ज्यादा। और जो बचे कुछ ही आर्मी थी वो भी के लिए शाओलिन को देखकर डर जाती है और वो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इधर हून ट्यांडी ये सब देखकर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है दूर शाओलिन के ओरा पर और शाओलिन पर, तो गाइस वो अपने फायर लोटस पर शौक से ही खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो गया। दरअसल बात यह है कि हून ट्यांडी ने हजारों सालों इस चीज के लिए मेहनत की और वो आज डाउडी लेवल पर पहुंचा है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि वो लड़का जिसको कल को वो एक याद के इशारे से किल कर सकता था, आज वो उसी के सेम लेवल पर उसके सामने मध्य मुकाबला आकर खड़ा हो गया है और वो भी डाउडी लेवल का एक्सपर्ट बन चुका है। और हून ट्यांडी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इधर शाओलिन हंसते हुए हून ट्यांडी से कहते हैं कि तुम अकेले पर्सन नहीं हो जो कि डाउडी लेवल पर पहुंचे हो इस दुनिया में। अब हम शाओलिन का फेस भी क्लियरली देख पाते हैं, जहाँ पर गाइस उसके माथे पर बहुत सारी ब्रिलियंट फ्लेम्स की एक सील बनी हुई थी और ये काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अपना शाओलिन तो वैसे ही बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इधर हून ट्यांडी शाओलिन की तरफ गौर से देखने के बाद कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे ताओशी एंशिएंट का सेंट उसकी स्मेल आ रही है, क्योंकि गाइस शाओलिन की बॉडी देखने से बिल्कुल आम सी बॉडी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये कोई आम सा पर्सन होगा, लेकिन जेन्युइन एक्सपर्ट ही बता सकते थे कि इस आम सी बॉडी में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ छुपी हुई है। और हून ट्यांडी अभी के लिए गाइस उसका हार्ट का जो बैलेंस था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। अगर दिल का मरीज होता तो शायद हार्ट अटैक भी हो जाता। जिसके साथ ही आगे से शाओलिन कहता है कि अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा लकी था कि मुझे ताओशी एंशिएंट की इनहेरिटेंस मिल गई और मैं डाउडी लेवल पर पहुंच गया। ये चीज सुनकर गाइस अभी के लिए हून ट्यांडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसे पहले ही लग रहा था कि नील्टी डोरिंग फ्लेम उससे कोई बात छुपा रही है और वो ये बात ही ताओशी एंशिएंट की इनहेरिटेंस। अभी के लिए वो कहता है कि डैम नील्टी डोरिंग फ्लेम, क्योंकि गाइस अब वो क्या कह सकता है, नील्टी डोरिंग फ्लेम को पहले ही उसने डिफाइन कर लिया है। इधर अपना शाओलिन जमीन पर पड़े ज़ूकुन की बॉडी की बड़ी सी ड्रैगन बॉडी को देखता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और अपना शाओलिन हाथ के एक ही इशारे से गाइस वहां पर मौजूद सेंट्रल प्लेन में जो तबाही मची थी उसको ठीक कर देता है और ज़ूकुन जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था उसको भी फौरन ही ठीक कर देता है। एक ब्राइट लाइट उसकी बॉडी पर पड़ती है और उसकी सारी इंजरीज खत्म हो गई थी। ज़ूकुन ये देखकर कहता है कि लड़के अगर तुम जरा से भी लेट होते तो आज मैं मारा जाता, बल्कि पूरी लाइंस आर्मी ही खत्म हो जाती। शाओलिन कहता है कि एल्डर ज़ूकुन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारे मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अब इसका डंका बजाता हूँ। यहाँ पर मजा आता है बताने का गाइस मुझे भी। यहाँ पर अपना गुजुआन ज़ूकुन कहते हैं कि हम हून क्लैन की आर्मी को संभालते हैं, तुम जरा हून ट्यांडी को संभालो, क्योंकि डाउडी लेवल का एक्सपर्ट ही डाउडी लेवल का एक्सपर्ट को मार सकता है। चलो यार गाइस, यहाँ पर देख लिया कि शाओलिन और हून ट्यांडी अभी के लिए आपस में खड़े हो गए हैं। यहाँ पर आप कंपैरिजन करते हैं कि हून क्लैन की आर्मी के पास क्या है, 2 शैंक क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स, लेकिन हमारे पास यानी कि हमारी अलायंस आर्मी के पास 2 शैंक क्लास के 9 स्टार के पीक के 2 एक्सपर्ट हैं। ज़ूकुन और गुजुआन 2 शैंक क्लास के 8 स्टार के पीक के 2 एक्सपर्ट हैं, लिंग जिंग और येनली। और दूसरी तरफ गू क्लैन के 3 डीमन सेंट्स भी हैं जो कि 2 शैंक क्लास के 7 स्टार की पीक के एक्सपर्ट्स हैं। हून क्लैन के तो काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे भी जा चुके हैं, तो गाइस अभी के लिए ये तो इनका डंका सही बजाएंगे। इधर शाओलिन गाइस वैसे भी सेंट्रल प्लेन्स की हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जो कि बहुत सारे मासूम लोग इसमें मारे जा चुके थे। तो शाओलिन कहता है कि तुम कितने बड़े कमीने हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। जिसके साथ ही हून ट्यांडी आगे से कहता है कि विनर ही किंग होता है, चाहे प्रोसेस जो भी हो। और वो शाओलिन से मजीद कहता है कि आज हमारे बीच में एक बड़ी डिसाइसिव बैटल होगी। अब अगर तुम इसमें हार गए लड़के तो तुम्हारी पूरी की पूरी अलायंस आर्मी वैसे भी मैं खत्म कर दूंगा। आगे से अपना शाओलिन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पूरे का पूरा हून क्लैन में एक बंदे को भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही हून ट्यांडी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि देखते हैं वक्त ये चीज बताएगा। और इस पर वो अपने हून क्लैन के सभी मेंबर से कहता है कि अभी के लिए सारे लोग हून क्लैन के 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ यहाँ से, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को बता दूं डाउडी लेवल के एक्सपर्ट्स की फाइट इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है कि कोई भी बंदा इसके आसपास खड़ा हो तो वो मारा जाएगा ऑन द स्पॉट ही, चाहे वो 2 शैंक क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। वैसे एक बात बता दूं कि हून ट्यांडी अगर चाहता कि अपने हाथ के एक इशारे से ज़ूकुन और गुजुआन को कब का किल कर चुका होता, वो तो बस अपनी पावर के जलवे दिखाना चाहता था इन्हें, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चलो जो भी है। इधर हून ट्यांडी बड़ा बनते हुए शाओलिन से कहता है कि लड़के आज मैं डाउडी लेवल पर तो पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन मुझे जरा अच्छी इंजॉयबल बैटल देना कि मुझे मजा आए, मुझे लड़ाई लड़ने भी तुमसे अच्छा लगे, ये ना हो कि तुम भी बोरिंग निकलो। जिस पर शाओलिन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एंड तक ज्वाइन करूंगा और ये जो बैटल्स है ये जनरेशंस तक कहानियों किस्सों में सुनाई जाएगी, परेशान ना हो। अति हून ट्यांडी शाओलिन की तरफ देखते हुए गाइस आगे बढ़ता है बड़ी एटीट्यूड्स के साथ और अपने सिर्फ हाथ का एक इशारा करता है वहां पर मौजूद सी ऑफ ब्लड को, और सी ऑफ ब्लड में से बड़ी बड़ी एनर्जी की वेव्स निकलकर शाओलिन की तरफ बढ़ती हैं। और गाइस ये जो एनर्जी की वेव्स थी ये किसी भी 2 शैंक क्लास के 9 स्टार के
एक्सपर्ट को मिट्टी में मिला सकती थी। अभी के लिए अपना शाओयन बड़े ही आराम से वहां पर खड़ा इस अटैक को देख रहा था जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा था, और वो कहता है कि फ्लेम जरा बाहर तो आओ। शाओयन की इतने कहने की देर थी जमीन फटती है और जमीन से बड़ा लावा जो कि क्रिम्सन कलर का था वो बाहर आ जाता है और सीधा जाकर इन बड़ी बड़ी वेव से टकरा जाता है और वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, अगर हून टियांडी अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड सी को कंट्रोल कर पा रहा है, तो अपना शाओयन फ्लेम एम्परर है अभी के लिए, वो अभी के लिए इस दुनिया में मौजूद जितना भी मैग्मा है, फ्लेम्स है, आर्म फ्लेम है या हेवनली फ्लेम्स है, उनको कंट्रोल कर पाता है। अब शाओयन को इतनी आसानी से हून टियांडी का अटैक रोकता देखकर हून टियांडी की फट के और भी ज्यादा हाथ में आ जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसने एक्सपेक्ट किया था कि शाओयन को इसे रोकने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था। शाओयन बड़े आराम से वहां पर खड़ा था और इसके साथ ही हून टियांडी कहता है ब्लड डीमन, हॉट इरोडिंग लाइटनिंग, और एक बड़ा सा अटैक रेडी कर लेता है एक बार फिर से, जिसके साथ ही गाइस वहां पर मौजूद जो लाल बादल थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और गाइस एक बहुत ही ज्यादा जोरदार ब्लैक लाइटनिंग, ब्लैक ब्लड लाइटनिंग वहां पर अपीयर हो जाती है जो कि सीधा शाओयन की तरफ बढ़ने लगती है। और इस अटैक को देखकर गुजुआन और गुजुआन के साथी काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ये अटैक भी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गाइस इस अटैक को देखकर अभी के लिए शाओयन के भी एक्सप्रेशन थोड़े से बदलते हैं, क्योंकि गाइस अगर ये अटैक किसी पर भी पड़ जाए तो ये लाइटनिंग उसके ब्रेन को ही डैमेज कर देगी, और इस लाइटनिंग के अंदर एक विशेष सा हो रहा था। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी वहां पर मौजूद फ्लेम से एक बड़ा सा रेड जॉइंट बना लेता है, और ये बड़ा सा फ्लेम जॉइंट अपना मुंह खोलकर बहुत सारी फ्लेम्स बाहर निकालता है और सीधा उन बहुत सारी ब्लड लाइटनिंग से टकरा जाती है उसकी फ्लेम, और वहां पर गाइस बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। वहां गाइस आसपास की सारी स्पेस टूटकर बिखर गई थी, वहां पर जमीन बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। अगर ये अटैक दाओकी कॉन्टिनेंट में किसी जगह पर पड़े तो 5000 किलोमीटर के रेडियस से ही खत्म हो जाए, वहां से पूरे का पूरा एरिया ही विलुप्त हो जाएगा। इधर शाओयन हून टियांडी की फाइट देखकर ली जिंग के एक्सप्रेशन बदले हुए थे और वो गुजुआन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसके चांसेस है कि वो जीत जाएगा, जिसके साथ ही गुजुआन ये चीज सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन अभी के लिए गाइस वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता है कि मैंने पहले तो कभी डाउडी लेवल के एक्सपर्ट की फाइट नहीं देखी, मगर बात की जाए हून टियांडी की तो हून क्लैन से बिलोंग करता है और हून क्लैन के अंदर पहले भी एक एंशिएंट टाइम्स में डाउडी लेवल का एक्सपर्ट अपीयर हो चुका है, तो हून टियांडी इस मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा कि उसे डाउडी लेवल की एनर्जी कैसे यूज करनी है। और रही बात शाओयन की, तो शाओयन भी कोई आम सी चीज नहीं है, अभी के लिए उसे ताओशी एंशिएंट की इनहेरिटेंस मिली है, और ताओशी एंशिएंट की जो इनहेरिटेंस है वो बहुत ही ज्यादा अहम है, उसमें शाओयन ने में भी सब कुछ सीख लिया हो या उसके पास कुछ लीथल अटैक्स भी हो। अब गाइस हून टियांडी जब देखता है कि शाओयन उसके हर अटैक को काउंटर कर रहा है तो अभी के लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो अभी के लिए कहता है शाओयन से कि लड़के अभी के लिए ये ना समझना कि तुम डाउडी लेवल पर पहुंच गए हो तो तुम मुझसे इजीली फाइट कर पाओगे, ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। दरअसल गाइस बात ये है कि हून टियांडी जेलस हो रहा है शाओयन से, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके लेवल का डाउडी लेवल का एक्सपर्ट कोई और इस दुनिया में अपीयर हो, वो अकेला ही इस दुनिया पर डाउडी लेवल का एक्सपर्ट बना रहे बस। के साथ ही हून टियांडी अपना मुंह खोलता है और एक सक्शन फोर्स के साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे रेड क्लाउड्स को जो कि बहुत सारे लोगों की लाशों से बने हुए थे उनको अपनी बॉडी के अंदर संभाल लेता है और उनको डिवोर कर लेता है। अभी के लिए हून टियांडी की इससे पावर तो बढ़ेगी, लेकिन आसपास आसमान में जो क्लाउड से जिन्होंने आधे साल तक इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स को कवर करके रखा हुआ था, फाइनली ये सेटर हो गए थे और वहां पर मौजूद सनलाइट अभी ये पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। लोग ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि गाइस उन्होंने पता नहीं कितनी देर बाद सनलाइट को देखा था, उन्हें अब ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रीशियस लग रही थी। इसके साथ ही गाइस इतने सारे रेड क्लाउड्स को डिफोर कर लेने के बाद हून टियांडी की जो बॉडी थी वो बहुत बड़े जॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है, और अभी के लिए गाइस ये इसका जो साइज था वो कोई 1000 फुट लंबा इसका कद था। इसके साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं कि लड़के अब बताओ तुम मेरी ब्लडी बॉडी के सामने कैसे टिक पाओगे, तुम क्या इस तरह की बॉडी बना सकते हो। अब ये चीज देखकर गुजुआन बाकी लोगों के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे, क्योंकि गाइस गुजुआन को पता था कि जो डाउडी लेवल का एक्सपर्ट होता है वो अपनी मर्जी से अपनी डाउडी बॉडी को काफी बड़ा कर सकता है, यानी कि साइज में वो 1000 फुट लंबा भी हो सकता है और अपने हाथ के एक ही इशारे से पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतनी ताकत इसमें आ जाती है। और ये जो अभी के लिए हून टियांडी ने अपनी बॉडी बनाई है ये कोई आम सी बॉडी नहीं, ये इसकी अपनी एक्चुअल बॉडी है, ये कोई इसका क्लोन नहीं है गाइस। और अभी के लिए गुजुआन शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि क्या ये लड़का भी डी लेवल की जायंट बॉडी बना सकता है, लेकिन गाइस इतने कहने की देर थी अपना शाओयन अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है और जमीन में मौजूद जितना भी मैग्मा था वो सारे के सारा शाओयन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो गया था, और जिस वजह से शाओयन की बॉडी भी स्वेल होना शुरू हो गई थी और उसका साइज भी 1000 फुट लंबा हो गया था। शाओयन ने भी अपनी डी क्लास जायंट बॉडी बना दी थी, और गाइस बहुत सारे फायर ड्रैगन भी शाओयन की बॉडी के इर्द गिर्द भी के लिए घूम रहे थे। ये नजारा देखकर हून टियांडी कहता है कि तुम में वाकई में कुछ एबिलिटी है, और अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ब्लड डी बॉडी ज्यादा पावरफुल है या तुम्हारी फ्लेम डी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही हून टियांडी अपने एक बड़े से पंच के साथ शाओयन पर अटैक कर
कर देता है, मगर अपना शाओयन जो इसकी बॉडी भी उसके बराबर की थी वो भी अपने फन से अटैक करता है और एक फायर ड्रैगन रूथलेसली आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही हुंटे आंडी की ब्लड की और शाओयन का फायर ड्रैगन आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पर अर्थ शेकिंग डिस्ट्रक्शन मच जाती है। बहुत सारे लोग तो 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गाइज इस तरह की बैटल की ताब वो लोग ला ही नहीं पा रहे थे, वो झेल ही नहीं पा रहे थे। लोग तो कुछ मार भी रहे थे इन लोगों की फाइट के इम्पैक्ट की वजह से। इसके लिए वो वहां से और भी ज्यादा दूर चले गए थे और इधर गुयुआन ने और बाकी के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर डिफेंसिव बैरियर बनाया हुआ था। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस अटैक्स की वजह से वहां पर स्पेस भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। वहां पर हर तरफ कंप्लीट एम्प्टीनेस आ गई थी और इन दोनों की फाइट की वजह से सेंट्रल प्लेन्स ऐसे लग रहा था कि अभी के लिए 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर हर तरफ जलजला आना भी शुरू हो गया था। अपना शाओयन फ्लेम मिस्ट्री सबको एक्सप्लोजन से अटैक करता है और शाओयन की बड़ी सी बॉडी उस पर जब हुंटे आंडी पर अटैक करती थी, हुंटे आंडी की बड़ी सी बॉडी जाकर एक रॉक पर टकरा जाती है और वहां पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया था। जब सारे लोग देखते हैं कि शाओयन ने एक अटैक से हुंटे आंडी को जमीन पर गिरा दिया तो उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं और उन्हें भी यकीन था कि शाओयन अपर हैंड ले चुका है। इसके साथ ही ज़ूकुन कहता है कि हुंटे आंडी ने डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पिल का सहारा लिया और शाओयन ने डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए ताओशी एंशिएंट की इनहेरिटेंस ली। अभी के लिए ज्यादा मजबूत ताओशी एंशिएंट की इनहेरिटेंस है। पिल्स पर रिलाई करने वाला बंदा हमेशा ही वीक होता है। हुंटे आंडी को डिसएडवांटेज में जाता देखकर शाओयन कहता है कि हुंटे आंडी से लगता है कि तुम्हारी ब्लड डी बॉडी मेरी फ्लेम डी बॉडी के सामने कुछ भी नहीं कर सकती और इसका कोई भी मैच नहीं है और अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। हुंटे आंडी के एक्सप्रेशन ये सुनकर काफी ज्यादा बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद कंडीशन को अच्छे से जान पाता है, क्योंकि गाइस उसकी हालत अंदर से खराब होती जा रही थी और उसे ये भी पता था कि उसका जो स्टेमिना है वो शाओयन से काफी कम है। और रही बात शाओयन की, तो शाओयन की जो डाउडी बॉडी है वो बहुत सारी हेमली फ्लेम से मिलकर बनी हुई है, तो शाओयन की डाउडी बॉडी हुंटे आंडी की डी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल होगी और अभी के लिए वो शाओयन से थोड़ा सा इंफीरियर है। के साथ ही ये चीजें सोचने के बाद हुंटे आंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद भी कोई उसकी फाड़ के रख देगा। अब वो उठते हुए गुस्से में कहता है, लड़के अभी के लिए मेरा कोई भी इरादा नहीं था इस अटैक को यूज करने का, अभी के लिए अगर तुम चाह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं इन सेंट्रल प्लेन्स के साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगा। तो गाइस अभी के लिए ये बंदा करने क्या वाला है आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ बनी है। प्लीज इस वीडियो पर लाइक कर दो गाइस और इसकी रीच तो बढ़ा दो। मैं लगातार तो वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन व्यूज वही 1000 और लाइक्स वही 100-150 200 लाइक्स का कहा था, 200 लाइक्स भी पूरे नहीं किए जाते। अगर आप लोग थोड़ा मोटिवेट करोगे तो हम डेली वीडियोस ला पाएंगे, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं अपनी ट्राई किया करूंगा तो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा मजे का होने वाला है, तो उसके लिए गाइस इस वीडियो पर मुझे पूरे 300 लाइक्स चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।